नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। भारत का अभी सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, भारत में कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या कहना है, और जो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, उसको हम जानेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में है उनका क्या स्टैंड है यूसीसी को लेकर, उसको भी जानेंगे। और क्या यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए सही है या नहीं है, इसको भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपको एक आसान भाषा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझाने की कोशिश करूंगा, और आई होप कि मैं इसको डिटेल में आपको समझा पाऊं। और आई प्रॉमिस कि जितना आपने सोच के आया होगा उससे ज़्यादा जो है इस वीडियो में से आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ये अचानक यूसीसी का मुद्दा उठा कैसे कि पूरे देशव्यापी में जो है चर्चा इसकी होने लगी और न्यूज़ चैनल पे जो है इस पे डिबेट चलने लगे। एक्चुअली क्या था कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो भोपाल में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित कर रहे थे, और उसी दौरान जो है वो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो है अपना कुछ राय दिया। इसी को लेकर इंडियन मीडिया में जो है डिबेट स्टार्ट हो गए, और जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी इसके फेवर और पक्ष विपक्ष में जो है कुछ बोलने लगी। उसके बाद मामला तूल तब पकड़ा जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अपने साइट पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में आप जाके जो है अपना राय दे सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कि क्या आप इसके फेवर में हैं या नहीं हैं। तो आप इसको डिटेल में पढ़ के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे आप दे सकते हैं। तो इसके आने के बाद कहीं ना कहीं लगा कि वाकई में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है क्या। तो आइए समझते हैं कि यूसीसी है क्या। ठीक, तो यूसीसी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, यूनिफॉर्म मतलब सामान्य, मतलब सबके लिए इक्वल। कोड मतलब कोड जो होता है, जैसे कोई भी धारा होता है, आप देखते होंगे 302, 306, 376, ये जो धाराएं होती हैं उसको आप कोडिफाई कर सकते हैं। लॉ को जो है कोडिफाई किया जाता है, कोड दिया जाता है कि उससे आप समझ सके अगर ये धारा लगा है तो ये आपके ऊपर जो है ये केस आपके ऊपर लगा है, तो इससे आप जो है कोडिफाई किया जाता है लॉ को। ठीक, सबसे बड़ा जो मुद्दा इसमें समझने वाला है वो है सिविल। सिविल यानी नागरिक। नागरिक वो कौन नागरिक? जो भारत में रहते हैं। अब भारत में तो नागरिक जो भी हैं वो अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध। तो ये जो कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनके ऊपर जो है एक सामान्य रूप से लागू करने की बात की जा रही है। तो क्या अब तक जो है सामान्य रूप से इनके ऊपर लागू नहीं था? नहीं, इनके ऊपर सामान्य रूप से लागू था, लेकिन कुछ मुद्दे जो ऐसे हैं जिनके ऊपर हर धर्म जो है अपने हिसाब से जो है नियम लगाता है। तो वो क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान क्या करता है। संविधान जो है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कहता है कि हमारे देश में जो है सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाना चाहिए, कि हर नागरिक के जो भी है उसको दंड दिया जाए या उसके जो भी प्रावधान हो वो एक समान हो। ये क्या कहीं देश में अपने कहीं किसी राज्य में लागू है? हाँ, तो गोवा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो देखिए, ये है अपने देश का जो कुछ कानून है, जैसे क्रिमिनल लॉ, फैमिली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ह्यूमन राइट लॉ, इंटरनेशनल लॉ। अगर आप फैमिली लॉ को छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी हैं लॉ, सब में हर धर्म के लोग, चाहे किसी भी धर्म का लोग हो, उसके ऊपर सामान्य रूप से जो है ये नियम कानून लगते हैं। लेकिन सिर्फ फैमिली लॉ ही है जिसपे धर्म के हिसाब से उस पे अपने अपने नियम हैं। तो फैमिली लॉ के अंदर क्या क्या आता है? फैमिली लॉ के अंदर देखिए आता है मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन। तो ये जो 5 मुद्दे हैं वो फैमिली लॉ के अंदर आते हैं, और ये अलग अलग धर्म जो है वो उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। जैसे हिंदू के शादी विवाह करने का रीति रिवाज अलग है, और डाइवोर्स देने का, तलाक देने का रीति रिवाज अलग है। वैसे ही मुस्लिमों में भी जो है शादी विवाह का उनका अलग प्रथा है और तलाक देने का अलग प्रथा है। हालांकि एक बड़ा मुद्दा आप 3 तलाक का सुने होंगे, जिसको मोदी जी ने जिसको जो हाल ही में हटाया था, कि आप अगर 3 बार तलाक 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 बोल देते हैं तो वहां उसको जो है डाइवोर्स माना जाएगा लीगल रूप से। लेकिन ऐसा हिंदू लॉ में नहीं है। तो ये जो है शादी विवाह, डाइवोर्स और गोद लेने का मामला जो था, और उत्तराधिकार का जो मामला था, वो हर धर्म अपने हिसाब से चलाते थे। इसी के ऊपर चाहती है जो केंद्र सरकार कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं और इसको सामान्य रूप से जो है देश में लागू करें हर धर्म के ऊपर। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? देखिए, सरकार का इस पे क्या मानना है। सरकार का जब 2019 में भाजपा सरकार आई तो उसका 3 सबसे बड़ा मुद्दा था मैनिफेस्टो में उनके। तो वो मुद्दा था राम मंदिर का और आर्टिकल 370 का। इन्होंने 2 वादे को पूरे कर दिया है, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो है ये ऐसा मुद्दा है जो इतने लंबे समय तक खिंचा आया है, अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, और मैनिफेस्टो के हिसाब से इनको जो है ये 3 मुद्दे पूरे कर देने थे, इसीलिए कहीं ना कहीं इस पर चर्चा तेज चली गई है, और भाजपा सरकार जो है इसको कहीं ना कहीं लागू कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है जुलाई 20 से लेकर अगस्त 2011 के बीच में मानसून सेशन स्टार्ट होगा 20 जुलाई से। तो उसी में ऐसा लग रहा है सबको कि 20 जुलाई से जो मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है उसी में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा होगा, क्योंकि आपने देखा ही कि
लॉ कमीशन ने जो है अपना कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया सबका जो है लेना स्टार्ट कर दिया है। भारत जो एक अलग अलग धर्मों से बने हुए लोगों का एक देश है, जिसमें ये माना जा रहा है कि यूसीसी को लागू करना जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे नोटबंदी हुआ, आपने देखा हो कि नोटबंदी जो है 8 नवंबर को जैसे ही मोदी जी ने भाषण दिया, उसके बाद जो है नोटबंदी स्टार्ट हो गया, और उसके बाद जो है ये अचानक से एक रात में जो है सारे नोट को बंद कर दिया गया। तो इवन ये भी पॉसिबल है, हो सकता है इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन को लगाया जाए यूसीसी के ऊपर, कुछ ऐसी कम्युनिटी है जिसको छोड़ दिया जाए और उसके बाकी लोगों के ऊपर जो है इसको लागू किया जाए, तो ये पॉसिबल भी है, इसलिए जो है ये चर्चा में अभी बना हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत आसान भाषा मैंने समझाने की कोशिश की है। इस पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना खुल के स्पष्ट अपना राय नहीं दे रही हैं। हालांकि बस ये जो है न्यूज के डिबेटों में ही बस ऐसा चल रहा है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, आदाब। कमेंट में जरूर साझा करिए अपना विचार। जय हिंद।